Hello and welcome to Prayag Career Institute's English class। यह वीडियो लर्न टू राइट एंड स्पीक एसेंशियल इंग्लिश के लिए है। इस वीडियो में हम बहुत ही ज़रूरी ऐसे सेंटेंसेस जिनमें हम हिंदी में ओनरशिप और रिलेशनशिप दिखाते हैं, उन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। आइए सबसे पहले तो हम इनके जो फॉर्मूलाज इनको हम यूज़ करेंगे ट्रांसलेट करने के लिए, उन फॉर्मूलाज को पहले समझते हैं और उसके बाद फिर सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे। जैसा कि ये सेंटेंसेस रिलेशनशिप और ओनरशिप दिखाने वाले सेंटेंसेस हैं, तो इनमें जो यूजुअल मेन वर्ड्स होते हैं वो है पास है, पास था, पास होगा, पास रहता होगा, पास हो सकता है, पास हो सकता था, पास होना चाहिए, पास होना चाहिए था। इस तरह के सेंटेंसेस इनके लास्ट में आएंगे। सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस नाउन, यानी पास है और पास हैं। पास है और पास है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस नाउन। जैसे मेरे पास पेन है, तुम्हारे पास तुम्हारे भाई हैं, तुम्हारे पास माँ बाप है। इस तरह के सेंटेंसेस के लिए ये सेंटेंस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का यूज़ किया जाता है। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नाउन मीन्स पास था, तुम्हारे पास पानी था, तुम्हारे पास दवाई थी, तुम्हारे पास डॉक्टर था, तुम्हारे पास टाइम था। ऐसे सेंटेंसेस करने के लिए इस फॉर्मूला को हम यूज़ करते हैं। इसमें हैड सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ हैड ही यूज़ किया जाता है और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में माना जाता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में माना जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। इस तरह से ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में माना जाता है नंबर 1, एंड नंबर 2 हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में माना जाता है। इसी तरह से ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में माना जाता है। सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस हैव प्लस नाउन। इसका अर्थ होता है ऐसे सेंटेंसेस जिनके लास्ट में आता है पास होगा, पास होगी, पास होंगे, पास होगा, पास होगी, पास होंगे। ऐसे सेंटेंसेस के लिए हमेशा सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस हैव प्लस नाउन फॉर्मूला यूज़ किया जाता है। इसमें आई और वी के साथ तो शैल यूज़ किया जाता है, बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल यूज़ किया जाता है। जैसे उसके पास रुपए होंगे, ही विल हैव रुपीज़। उसके पास टाइम होगा, ही विल हैव मनी। मेरे पास भी एक गाड़ी होगी या कार होगी, आई शैल हैव ए कार वन डे। ये सेंटेंसेस इसमें ट्रांसलेट होते हैं। सब्जेक्ट प्लस कैन और मे प्लस हैव प्लस नाउन। पास हो सकता है, पास हो सकता है, पास हो सकती है। जैसे तुम्हारे पास भी समय हो सकता है, तो यू कैन ऑल्सो या यू मे ऑल्सो हैव सम टाइम। तुम्हारे पास भी बहुत सारे रिश्ते हो सकते हैं, यू कैन ऑल्सो हैव मैनी रिलेशंस। इस तरह से हो जाता है। फिर यू कुड हैव प्लस नाउन, पास हो सका, हो सकी। या पास हो सका मतलब उत्तीर्ण होने से नहीं है, बल्कि रख सका, पास रख सका। जैसे मैं केवल अपने पास एक कलम ही रख सका, तो आई कुड हैव ओनली वन पेन विद मी। मैं केवल एक कॉपी ही अपने पास रख सका, तो आई कुड हैव ओनली वन नोटबुक विद मी। मैं अपने पास केवल एक किताब ही रख सका, आई कुड हैव ओनली वन बुक विद मी। क्योंकि ये चूँकि इसमें कुड होता है और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड होता है, इसलिए इसके साथ ऐसे ही सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं। या ऐसे पास था तो पास हो सकता था, ऐसे नहीं बनाए जा सकते। अब है पास हो सकता था, यानी पास हो सकता था लेकिन है नहीं पास। ये से इस तरह का अर्थ देने के लिए तो सब्जेक्ट प्लस कुड हैव हैड प्लस नाउन, यानी पास हो सकता था, पास हो सकती थी, पास हो सकते थे। जैसे तुम्हारे पास भी बहुत बड़ी सेना हो सकती थी, तो यू कुड हैव हैड ए बिग आर्मी। तुम्हारे पास भी देश की ताकत हो सकती थी, यू कुड हैव हैड द पावर ऑफ द कंट्री। तुम्हारे पास भी एक बहुत बड़ी पार्टी हो सकती थी, यू कुड हैव हैड अ बिग पार्टी। तुम्हारे पास भी अच्छे वोटर्स हो सकते थे, यू कुड हैव हैड गुड वोटर्स। इस तरह से पास होना चाहिए। जैसे तुम्हारे पास भी कोई पद होना चाहिए, तो यू शुड हैव सम डेजिग्नेशन। इसी तरह से तुम्हारे पास यू शुड हैव सम टाइटल। इस तरह से हमारे पास एक अच्छा व्यापार होना चाहिए, वी शुड हैव ए गुड बिजनेस। इस तरह से पास होना चाहिए के लिए हम यूज़ करते हैं सेंटेंसेस। इसी तरह से सब्जेक्ट शुड हैव हैड प्लस नाउन,
इसमें होता है पास होना चाहिए था, जैसे तुम्हारे पास इस समय समय होना चाहिए था, तो यू शुड हैव हैड टाइम। तुम्हारे पास व्यापार के लिए रुपया होना चाहिए था, तो यू शुड हैव हैड मनी फॉर बिजनेस। तुम्हारे पास कलम होनी चाहिए थी, तो यू शुड हैव हैड ए पेन। इस तरह से सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस हैड प्लस नाउन, इसका मतलब है कि रह चुका, यानी पहले था अब नहीं है मेरे पास। जैसे मैं अपने पास बहुत बहुत बड़ी पार्टी रख चुका हूँ, तो आई हैव हैड ए गुड पार्टी विद मी। इसी तरह से मैं बहुत बड़ी ताकत रख चुका हूँ, तो आई हैव हैड बिग पावर विद मी। मैं अपने पास बहुत सारा धन रख चुका हूँ, यानी मेरे पास धन था कभी अब नहीं है, तो आई हैव हैड अ लॉट ऑफ मनी। तो मेरे रख चुका हूँ, इस तरह से। तो ऐसे सेंटेंस इसमें सिंगुलर के साथ हैज़ और प्लूरल के साथ हैव, उसके बाद हैड यहाँ, यानी इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में माना जाता है। तो पास रख चुका है, रख चुकी है, रख चुके हैं, यानी कि पहले था अब नहीं है। इसी तरह से सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव प्लस नाउन, इसको हम कहते हैं जरूरी होना चाहिए, यानी हमारे पास और कुछ हो या ना हो, लेकिन हमारे पास कपड़े ज़रूर होने चाहिए, हमारे पास खाने के लिए रोटी ज़रूर होनी चाहिए, हमारे पास सब्जी हो या ना हो, लेकिन कम से कम रोटी तो ज़रूर होनी चाहिए। तो वी मस्ट हैव ब्रेड टू ईट। हमारे वेदर वी हैव वेजिटेबल और वी डू नॉट हैव वेजिटेबल, लेकिन हमारे पास सब कम से कम रोटी तो होनी चाहिए। इसी तरह से कम एक छत तो होनी चाहिए, वी मस्ट हैव ए रूफ। तो इस तरह से मतलब बहुत ही इसेंशियली के लिए, जिसके बिना काम नहीं चल सकता, और उसके लिए हम कहते हैं कि इतना तो होना ही होना चाहिए। उस चाहिए के लिए हम मस्ट प्लस हैव प्लस नाउन यूज़ करते हैं, ज़रूर ही पास होना चाहिए, यानी इसके बिना तो काम चल ही नहीं सकता। बाकी के लिए हम शुड लगा सकते हैं, हमारे पास गाड़ी, तुम्हारे पास एक गाड़ी होनी चाहिए, यू शुड हैव अ कार, ऐसे कह सकते हैं। लेकिन किसी के से हमें कहना हो तो कम से कम दो रोटी तो शाम के वक्त की खाने के लिए होने चाहिए आपके पास, तो यू मस्ट हैव एटलीस्ट 2 ब्रेड्स टू ईट इन इवनिंग, तब हम ऐसे कहेंगे। इसी तरह से सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू हैव प्लस नाउन, पास हुआ करता था, पास हुआ करती थी, पास हुआ करते थे। जैसे राजाओं के पास सेना हुआ करती थी, हमारे पास बहुत बड़ी ताकत हुआ करती थी। वी यूज्ड टू हैव अ लॉट ऑफ पावर वंस, एक बार हमारे पास बहुत सारी ताकत हुआ करती थी। इसी तरह से हमारे पास गांव में घर हुआ करता था, तो वी यूज्ड टू हैव ए हाउस इन अ विलेज। हमारे पिताजी के पास एक टूटी फूटी साइकिल हुआ करती थी। माई फादर यूज्ड टू हैव ए ब्रोकन साइकिल, और माई फादर यूज्ड टू हैव एन ओल्ड साइकिल, मेरे पिताजी के पास एक पुरानी साइकिल हुआ करती थी। इस तरह के सेंटेंसेस को कहने के लिए हम हुआ करता था, पास हुआ करती थी, पास हुआ करते थे, ये सेंटेंस बोलते हैं, या ये फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं। इसी तरह से इफ़ सब्जेक्ट हैड प्लस नाउन, अगर पास होता है, यानी अगर मेरे पास सेना होती, इफ़ आई हैड एन आर्मी, अगर मेरे पास तलवार होती, इफ़ आई हैड अ स्वॉर्ड, अगर मेरे पास पेन होता, इफ़ आई हैड अ पेन, इस तरह से। तो अगर पास होता, होती, होते, ऐसे ये कंडीशनल सेंटेंसेस के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पर ये आधा सेंटेंस है, आधा सेंटेंस इसके बाद इसके साथ और क्या यूज़ होते हैं वो आगे चल करके आएगा। यहाँ कहते हैं अगर पास होता, तो उसी तरह का प्रेजेंट के लिए भी कहते हैं अगर पास हो, जैसे अगर मेरे पास रुपए हो तो मैं गाड़ी खरीद लूँ, अगर मेरे पास ये हो तो इस तरह से। तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए इफ़ आई मतलब इफ़ प्लस सब्जेक्ट हैज़ और हैव प्लस नाउन, तो अगर मेरे पास रुपए हों या हैं, तो इफ़ आई हैव मनी, इफ़ ही हैज़ मनी, इफ़ ही हैज़ पावर, इफ़ ही हैज़ वोट्स, इस तरह से अगर पास हो के लिए ये फॉर्मूला यूज़ किया जाता है। अब मस्ट हैव हैड प्लस नाउन, इसका मतलब है पास रखता होगा, यानी उसके पास रहता होगा। जैसे उसके पास रुपए रहते होंगे, रखता होगा, तो ही मस्ट हैव हैड मनी विद हिम। इसी तरह से ही मस्ट हैव हैड गून्स विद हिम, यानी उसके पास गुंडे रहते होंगे या वह गुंडों को रखता होगा, यानी उसका रिलेशन या अधिकार गुंडों पर होगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस कहने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। एक एक सेंटेंस हमने यह ट्रांसलेट करके लिखा हुआ है, इसको देखते हैं कैसे ट्रांसलेट हुआ। जैसे मेरे पास पेन है, आई हैव अ पेन, सब्जेक्ट को हमने सबसे पहले लिखा, तो सब्जेक्ट उसमें मेरे है, मेरे की अंग्रेजी यहाँ पर हम आई लगाते हैं, तो आई के साथ में फिर क्या हो गया, सिंगुलर के साथ हैज़ और प्लूरल के साथ हैव। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आई को प्लूरल मानते हैं,
और इसलिए आई के साथ हमने यहाँ हैव लगा दिया, आई हैव ए, और उसके बाद क्या है, वह नाउन हमने यहाँ लगा दिया। तो इस तरह से मेरे पास कलम है तो आई हैव ए पेन, इसका ट्रांसलेशन हो गया। फिर तुम्हारे पास पुस्तकें थी, तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नाउन, तो तुम्हारे पास के लिए सब्जेक्ट क्या हो गया, यू हो गया। इनमें हमेशा ध्यान रखिए, इनमें जो चूँकि नाउन रिलेशन और पोजेशन दिखाते, तो इस तरह के ये सेंटेंसेस होते हैं कि सभी एक्टिव में ही होते हैं, इनका पैसिव में ये नहीं होते हैं। तो यू और यू के साथ क्या हो गया, हैड हो गया, यू हैड बुक्स हो गया, तुम्हारे पास पुस्तकें थी, यू हैड बुक्स। उसके बाद हमारे पास रुपए होंगे, तो सब्जेक्ट प्लस शुड, शैल, विल और शैल प्लस हैव। तो हमारे के लिए अंग्रेजी सब्जेक्ट क्या है, वी हो गया, वी के साथ हम शैल यूज़ करते तो शैल लिख दिया। उसके बाद फॉर्मूला में से हमने हैव लिख दिया, वी शैल हैव, और क्या होगा, रुपए होंगे तो रुपए के लिए हमने यहाँ रुपीज़ लिख दिया, वी शैल हैव रुपीज़, ये लिख दिया। यानी हमारे पास रुपए होंगे, इसका ट्रांसलेशन हो गया वी शैल हैव रुपीज़। उनके पास धन हो सकता है, तो सब्जेक्ट प्लस कैन हैव या मे हैव प्लस नाउन का फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, और उनके के लिए उनके की अंग्रेजी दे हो जाएगी, दे, और उसके बाद फिर पास के लिए कैन या मे में से हम कुछ भी यूज़ कर लेंगे, तो कैन, उसके बाद फिर हैव आएगा, और हैव के बाद फिर नाउन, तो दे कैन हैव क्या हो सकता है, धन हो सकता है, उसकी अंग्रेजी हम हैव के बाद लिख देते हैं। तो दे कैन हैव वेल्थ हो गया, यहाँ पर उनके पास धन हो सकता है। इसी तरह से वे केवल एक ही पुस्तक रख सके, यानी उनके पास केवल एक ही पुस्तक हो सकी, ऐसे भी हम कह सकते हैं, उनके पास केवल एक ही पुस्तक हो सकी, तो दे कुड हैव ओनली वन। तो दे पास रखने के लिए कुड हैव हो गया, उसके बाद फिर नाउन आ गया था ओनली वन बुक, ये ओनली बुक के साथ एडजेक्टिव हो गया, तो ओनली वन बुक, ओनली एडवर्ब हो गया, ओनली वन बुक, दे कुड हैव ओनली वन बुक। इस तरह से वे अपने पास केवल एक ही पुस्तक रख सके, दे कुड हैव ओनली वन बुक। सब्जेक्ट इसमें दे हो गया, रख सके के लिए कुड हो गया, पास के लिए हैव हो गया, दे कुड हैव, और फिर नाउन हो गया कुड हैव ओनली वन बुक। इसी तरह से राजू के पास भी धन हो सकता था, तो सकता था सकती थी के लिए सब्जेक्ट प्लस कुड हैव हैड, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, राजू, राजू लिख लिया। उसके बाद कुड हैव हैड, तो कुड हैव हैड तीनों एक साथ लिख लिए। उसके बाद आता है नाउन, तो नाउन क्या है, धन है, तो इसमें राजू के साथ धन, धन की अंग्रेजी हमने वेल्थ लिख दी। इस तरह से राजू कुड हैव हैड वेल्थ, यानी राजू के पास धन हो सकता था, तो राजू कुड हैव हैड वेल्थ, राजू के पास धन हो सकता था। इसी तरह से रोजी के पास सब्र होना चाहिए, तो चाहिए के लिए सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस नाउन, तो रोजी शुड हैव, उसके बाद क्या होना चाहिए, सब्र होना चाहिए, तो सब्र की अंग्रेजी पेशेंस, तो रोजी शुड हैव पेशेंस, यानी रोजी के पास सब्र होना चाहिए। इसी तरह से लोगों के पास समय होना चाहिए था, तो चाहिए था के लिए सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस नाउन, शुड हैव हैड प्लस नाउन। तो इस तरह से सब्जेक्ट क्या है, लोगों के पास, लोगों के अंग्रेजी पीपल, पीपल के साथ शुड हैव हैड हो गया, और उसके बाद क्या होना चाहिए था, टाइम होना चाहिए था, तो टाइम यहाँ लिख दिया, पीपल शुड हैव हैड टाइम, यानी लोगों के पास समय होना चाहिए था, पीपल शुड हैव हैड टाइम, इसका ट्रांसलेशन हो गया। इसी तरह से कांग्रेस भारत की सत्ता अपने पास रख चुकी है, तो चुकी है क्या हो जाएगा, चुका है, चुकी है, चुके, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस हैड प्लस नाउन, तो कौन रख चुका है, कांग्रेस, यानी सब्जेक्ट क्या है, कांग्रेस, कांग्रेस को हमने सबसे पहले लिख दिया, और कांग्रेस क्या है, सिंगुलर या प्लूरल, तो सिंगुलर, सिंगुलर के साथ हैज और हैव में से क्या आएगा, हैज, तो हमने हैज लिख दिया। उसके बाद फिर हैज और हैव के बाद क्या हैड है, तो हमने हैड लिख दिया, तो कांग्रेस हैज हैड। अब उसके बाद क्या आएगा, नाउन आएगा, तो क्या है नाउन, भारत की सत्ता, तो भारत की सत्ता क्या है, इंडियाज पावर, तो कांग्रेस हैज हैड इंडियाज पावर, भारत की सत्ता अपने पास रख चुकी है, कांग्रेस हैज हैड इंडियाज पावर, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, कांग्रेस हैज हैड द पावर ऑफ इंडिया, कांग्रेस हैज हैड द पावर ऑफ इंडिया, ऐसे भी कह सकते हैं इसको हम। इसी तरह से हमारे पास कुछ अधिकार जरूर होने चाहिए, यानी और कोई अधिकार हो या ना हो, लेकिन कुछ अधिकार जैसे जीने का अधिकार, श्वास लेने का अधिकार, खाना खाने का अधिकार, पानी पीने का अधिकार, ये तो अधिकार कम से कम हमारे पास होने चाहिए। तो ऐसे इसीलिए कहा कि हमारे पास कुछ अधिकार तो होना चाहिए, तो उसके लिए कुछ अधिकार मतलब ये तो बहुत ज़रूरी है, तो इनके लिए हम कहते हैं वी मस्ट हैव सम राइट्स,
हाँ होने चाहिए। सब्जेक्ट क्या है हमारे पास की अंग्रेजी वी, उसके बाद फिर क्या है ज़रूर होने चाहिए के लिए हमने क्या लगाया यहाँ पर मस्ट हो गया, मस्ट के साथ फिर हैव हो गया, और क्या होना चाहिए कुछ अधिकार। कुछ अधिकार की अंग्रेजी क्या है सम राइट्स, तो वी मस्ट हैव सम राइट्स, यानी हमारे पास कुछ अधिकार तो होने चाहिए। इसी तरह से राजाओं के पास सेनाएं हुआ करती थी, तो सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू हैव प्लस नाउन, पास होता था, पास होती थी, या पास हुआ करता था, पास हुआ करती थी, उसके लिए तो इसमें सब्जेक्ट क्या है राजाओं के पास। राजाओं के पास के लिए हम क्या लगाएंगे यहाँ किंग्स, राजा की अंग्रेजी किंग, तो किंग्स हो गया यहाँ पर। उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या है यूज्ड टू हैव, तो यूज्ड टू हैव हमने फॉर्मूला में से ले लिया, यूज्ड टू हैव हमने फॉर्मूला में से ले लिया। और क्या हुआ करता था सेनाएं, तो सेनाएं हमने यहाँ लिख दिया यहाँ। और किंग्स यूज्ड टू हैव आर्मीज, किंग्स यूज्ड टू हैव आर्मीज, राजाओं के पास सेनाएं हुआ करती थी। इस तरह से ये सेंटेंस भी ट्रांसलेट हो गया। इसी तरह से अगर उनके पास एक अच्छा मैनेजर होता, तो इफ सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नाउन, तो हमने यहाँ इफ लिख दिया, इफ के बाद में सब्जेक्ट क्या है उनके पास के लिए दे लिख दिया, और दे के बाद में यानी सब्जेक्ट के बाद में हेड आएगा तो हेड लिख दिया, उसके बाद फिर नाउन आएगा। तो क्या होता उनके पास अच्छा मैनेजर सॉरी एक अच्छा मैनेजर, तो एक अच्छा मैनेजर की इंग्लिश ए गुड मैनेजर लिख दिया और ट्रांसलेशन हो गया। अगर उनके पास एक अच्छा मैनेजर होता, इफ दे हैड ए गुड मैनेजर, अगर उनके पास एक अच्छा मैनेजर होता, इफ दे हैड ए गुड मैनेजर, ये ट्रांसलेशन हो गया। इसी तरह से अगर हमारे पास कुछ समय हो, तो इसी तरह से हो गया इफ वी हैव सम टाइम, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नाउन, तो इफ हो गया हमारे पास के लिए यानी सब्जेक्ट वी हो गया और हैव आ गया, उसके बाद फिर क्या होना चाहिए टाइम, तो इफ वी हैव सम टाइम, अगर हमारे पास कुछ समय हो। इसी तरह से वह जरूरी अपने पास रिवॉल्वर रखता होगा, तो पास रखता होगा के लिए सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव प्लस हैड, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है उसमें वह की अंग्रेजी ही के बाद क्या मस्ट हैव प्लस हैड, तो मस्ट हैव प्लस हैड हमने लिख लिया। उसके बाद क्या है नाउन, तो क्या रखता होगा रिवॉल्वर, तो रिवॉल्वर की इंग्लिश हमने यहाँ लिख दी और हो गया ही मस्ट हैव हैड अ रिवॉल्वर, यानी वह जरूरी अपने पास या अपने साथ रिवॉल्वर रखता होगा। ही मस्ट हैव हैड अ रिवॉल्वर, या ही मस्ट हैव हैड अ रिवॉल्वर विद हिम, ऐसा भी हम कह सकते हैं। इसके बाद चूंकि अब ये सभी पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं, सभी सेंटेंसेस अफर्मेटिव हैं, अगर इनको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाना हो तो वह कैसे बनाया जाएगा, तो इस पर भी देख लीजिए। चूँकि इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहा जाता है और इसको यहाँ पर स्टेटिव वर्ब भी कहा जाता है, तो इस एक तरह से तो इसके साथ यहाँ पर ये होता है कि आई हैव ए पेन को नेगेटिव बनाना है तो आई हैव नॉट अ पेन भी यहाँ बनाया जा सकता है, यानी हैव के बाद भी नॉट आ सकता है, सिर्फ इसी में, इसमें और इनमें दोनों में, ठीक है। तो इसको एक तो ये भी हो सकता है मेरे पास कलम नहीं है, आई हैव नॉट अ पेन, ऐसे भी हो सकता है। इसी तरह से तुम्हारे पास पुस्तकें नहीं थी तो यू हैड नॉट बुक्स, ऐसे भी हो सकता है। और चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में माने जाते हैं, तो अगर हम इनको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मान करके चलते हैं, तो फिर इसमें जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग डू डज इसमें अप्लाई करने लगेंगे, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट। और हैव को हम मेन वर्ब मान लेंगे। जब हैव को मेन वर्ब मान लेंगे तो इसका नेगेटिव हो जाएगा अफर्मेटिव है आई हैव ए पेन, और हैव को इसमें हमने मेन वर्ब मान लिया, तो आई क्या है, आई को हम प्लूरल मानते हैं, इसलिए आई के साथ डू नॉट हो जाएगा, आई डू नॉट हैव अ पेन। अगर आई की जगह पर हम ही लिख दें तो हो जाएगा ही डज नॉट हैव अ पेन, यानी मेरे पास पेन नहीं है, आई डू नॉट हैव अ पेन, और उसके पास पेन नहीं है तो ही डज नॉट हैव अ पेन हो जाएगा। तब नेगेटिव डू नॉट और डज नॉट से बनाया जा सकता है, यानी आई के साथ डू नॉट हैव अ पेन और ही के साथ डज नॉट हैव अ पेन हो जाएगा। और अगर हम इसको ऐसे नहीं बनाते तो सिर्फ यही आई हैव नॉट अ पेन और यू हैड नॉट बुक्स, ऐसे भी हम इसको बना सकते हैं। बाकी सभी में तो नॉट फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब, उसमें जिनमें ऑक्सिलरीज पहले से आ रही हैं उनमें ऑक्सिलरी वर्ब्स के बाद ही नॉट लगेगा। इसी तरह से यू हैड बुक्स में भी तुम्हारे पास बुक्स नहीं थी तो यू हैड नॉट बुक्स, एक तो ये हो ही गया।
दूसरा, अगर इसको हम पास्ट इंडेफिनेट टेंस के इक्वल रखते हैं तब ये हो जाएगा यू, और फिर जो पास्ट इंडेफिनेट टेंस होता है उसमें डिड नॉट आ जाता है और ये जो सेकंड फॉर्म होती है फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाती है। तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, तुम्हारे पास पुस्तकें नहीं थी तो यू डिड नॉट हैव बुक्स हो जाएगा, यू डिड नॉट हैव बुक्स हो जाएगा यहाँ पर। और क्या तुम्हारे, और यही हो जाएगा। और यहाँ यू के साथ ही, आई, वी कुछ भी यहाँ पर हो जाए सबके साथ डिड नॉट ही हो जाएगा। तो इन दो सेंटेंसेस में ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। यानी मैं दोबारा से कह रहा हूँ, मेरे पास कलम है और अगर इसको मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मानता हूँ तो मेरे पास कलम है, आई हैव अ पेन, और मेरे पास कलम नहीं है, आई डू नॉट हैव अ पेन। और अगर मैं इसको इंट्रोगेटिव बनाना चाहूँ, क्या मेरे पास कलम है, तो इसका इंट्रोगेटिव हो जाएगा डू आई हैव अ पेन, यानी डू जो हम इसमें लगा रहे हैं ऑक्सिलरी वर्ब वो आई से पहले आ जाएगा, डू आई हैव अ पेन, इस तरह से हो जाएगा। उसके पास कलम है, ही हैज़ अ पेन, उसके पास कलम नहीं है, ही डज नॉट हैव अ पेन। और क्या उसके पास कलम है, डज ही हैव अ पेन, इस सेंटेंस को भी ध्यान दें। दूसरा, तुम्हारे पास पुस्तकें थी तो यू हैड बुक्स, तुम्हारे पास पुस्तकें नहीं थी तो यू डिड नॉट हैव बुक्स। और क्या तुम्हारे पास पुस्तकें थी तो डिड यू हैव बुक्स, यानी यहाँ डिड आ जाएगा और ये हैव हो जाएगा, डिड यू हैव बुक्स, तो ये ऐसे हो जाएगा। बाकी आगे के सेंटेंसेस में सभी में ऑक्सिलरी वर्ब्स आ रही हैं, तो ऑक्सिलरी वर्ब्स आ रही हैं तो उनके बाद नॉट आ जाएगा फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब के बाद। जैसे हमारे पास रुपए होंगे, वी शैल हैव रुपीज़, और हमारे पास रुपए नहीं होंगे तो फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब शैल के बाद नॉट आ जाएगा, वी शैल नॉट हैव रुपीज़, वी शैल नॉट हैव रुपीज़ हो जाएगा। और क्या हमारे पास रुपए होंगे, अगर इसको इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हो जाएगा शैल वी हैव रुपीज़, यानी शैल यहाँ सब्जेक्ट से पहले चला जाएगा और हो जाएगा शैल वी हैव रुपीज़, तो ये ऐसे हो जाएगा। उनके पास धन हो सकता है तो दे कैन हैव वेल्थ, और उनके पास धन नहीं हो सकता है नेगेटिव बनाएंगे तो दे कैन नॉट हैव वेल्थ या दे मे नॉट हैव वेल्थ, ऐसे हो जाएगा। अब अगर हमको इंट्रोगेटिव बनाना है, क्या उनके पास धन हो सकता है तो कैन दे हैव वेल्थ, कैन दे हैव वेल्थ, क्या उनके पास धन हो सकता है, कैन दे हैव वेल्थ, तो ये ऐसे हो जाएगा, यानी कैन यहाँ सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद वे केवल एक ही पुस्तक रख सके तो दे कुड हैव ओनली वन बुक, वे एक पुस्तक या एक भी पुस्तक नहीं रख सके तो दे कुड नॉट हैव, यानी कुड के बाद नॉट आ जाए, दे कुड नॉट हैव एनी वन बुक और दे कुड नॉट हैव इवन वन बुक, इस तरह से हो जाएगा। अब क्या वे अपने पास एक पुस्तक रख सके तो ये कुड पहले आ जाएगा, कुड दे हैव वन बुक विद देम, तो ऐसे हो जाएगा। इसी तरह से राजू के पास धन हो सकता था, राजू कुड हैव हैड वेल्थ हो गया। अब राजू के पास धन नहीं हो सकता था तो कुड के बाद नॉट आ जाएगा, राजू कुड नॉट हैव हैड वेल्थ, राजू कुड नॉट हैव हैड वेल्थ हो जाएगा। और अगर हमें कहना है क्या राजू अपने पास धन या राजू के पास धन हो सकता था, तो चूंकि सेंटेंस को क्या से स्टार्ट करना है तो कुड राजू से पहले आ जाएगा और हो जाएगा कुड राजू, कुड राजू, कुड राजू, कुड राजू हैव हैड वेल्थ, तब यही सेंटेंस इस प्रकार से हो जाएगा। इसी प्रकार से रोजी के पास सब्र होना चाहिए तो रोजी शुड हैव पेशेंस हो गया। अब रोजी के पास सब्र या धैर्य नहीं होना चाहिए तो रोजी शुड नॉट, यानी फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में नॉट आ जाएगा, रोजी शुड नॉट हैव पेशेंस। अब अगर इसको इंट्रोगेटिव बनाना है कि क्या रोजी के पास सब्र होना चाहिए तो शुड रोजी से पहले यानी सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा और हो जाएगा शुड रोजी हैव पेशेंस, शुड रोजी हैव पेशेंस, तो ये सेंटेंस इस तरह से हो जाएगा। इसी तरह से लोगों के पास समय होना चाहिए था तो पीपल शुड हैव हैड टाइम। उसके बाद अगर हम कहना चाहते हैं लोगों के पास समय नहीं होना चाहिए था तो पीपल शुड फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में नॉट आ जाएगा और हो जाएगा पीपल शुड नॉट हैव हैड टाइम, पीपल शुड नॉट हैव हैड टाइम, पीपल शुड नॉट हैव हैड टाइम, लोगों के पास समय नहीं होना चाहिए था। और अगर इस सेंटेंस को हमको इंट्रोगेटिव बनाना होता है, क्या लोगों के पास समय होना चाहिए था, तो शुड कहाँ चला जाएगा, पीपल से पहले आ जाएगा और हो जाएगा शुड पीपल हैव हैड टाइम, शुड पीपल हैव हैड टाइम, यानी क्या लोगों के पास समय होना चाहिए था। अब कांग्रेस भारत की सत्ता अपने पास रख चुकी है तो कांग्रेस हैज हैड इंडियाज पावर,
अब कांग्रेस देश की सत्ता अपने पास नहीं रख चुकी है, तो कांग्रेस हैज नॉट हैड, यानी हैज फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब है, इसके बाद है नॉट आ जाएगा। कांग्रेस हैज नॉट हैड इंडियाज पावर। और अगर इसको कह रहा हो क्या कांग्रेस अपने पास भारत की सत्ता रख चुकी है, तो ये हैज कांग्रेस यानी सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा और हो जाएगा हैज कांग्रेस हैड इंडियाज पावर। हैज कांग्रेस हैड इंडियाज पावर, तो ये ऐसे हो जाएगा। इसी तरह से हमारे पास कुछ अधिकार जरूर होने चाहिए, तो वी मस्ट हैव सम राइट्स। और क्या हमारे पास अधिकार नहीं होने चाहिए, तो वी मस्ट नॉट हैव सम राइट्स। और क्या हमारे पास अधिकार होने चाहिए, मस्ट वी हैव सम राइट्स। इसका इससे बन जाएगा। किंग्स यूज्ड टू हैव आर्मीज, राजाओं के पास सेनाएं हुआ करती थी। अब चूंकि यूज्ड टू है तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो डिड नॉट यूज टू हो जाएगा। राजाओं के पास सेनाएं नहीं हुआ करती थी। किंग्स डिड नॉट यूज, यहाँ से डी हट जाएगा, यूज रह जाएगा केवल। किंग्स डिड नॉट यूज टू हैव आर्मीज। और क्या राजाओं के पास सेनाएं हुआ करती थी, तो जब सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो डिड सब्जेक्ट से पहले चला जाएगा और हो जाएगा डिड किंग्स यूज टू हैव आर्मीज। डिड किंग्स यूज टू हैव आर्मीज, इस तरह से हो जाएगा। अगर उनके पास एक अच्छा मैनेजर होता, तो इफ दे हैड अ गुड मैनेजर हो गया। और अगर उनके पास अच्छा मैनेजर नहीं होता तो इफ दे हैड नॉट अ गुड मैनेजर भी हो जाएगा। और इफ दे डिड नॉट हैव अ गुड मैनेजर, इफ दे डिड नॉट हैव अ गुड मैनेजर भी हो जाएगा। इसी तरह से अगर इसका इंट्रोगेटिव नहीं बनेगा, अगर हमारे पास कुछ समय हो, इफ वी हैव सम टाइम। और अगर हमारे पास कुछ समय ना हो तो इफ वी हैव नॉट एनी टाइम, या फिर इफ वी डू नॉट हैव एनी टाइम। इफ वी डू नॉट हैव एनी टाइम, या फिर ऐसे हो जाएगा। इसी तरह से वह जरूरी अपने पास रिवॉल्वर रखता होगा, तो ही मस्ट हैव हैड अ रिवॉल्वर। और वह नहीं रखता होगा तो ही मस्ट नॉट हैव, यहाँ मस्ट के बाद यहाँ नॉट आ जाएगा, ही मस्ट नॉट हैव हैड अ रिवॉल्वर। और क्या वो अपने पास रिवॉल्वर रखता होगा, तो मस्ट ही हैव हैड अ रिवॉल्वर विद हिम। तो ये सेंटेंस ऐसे हो जाएगा। ये सभी सेंटेंसेस नेगेटिव और इंट्रोगेटिव भी मैंने बना करके आपको दिखाया इस वीडियो में यहीं तक। इसके बाद अगले एक्सरसाइज के लिए अगला वीडियो जल्दी से लेकर हम आपके लिए लेकर के आएंगे। तब तक इसकी प्रैक्टिस करिए। थैंक यू, बाय बाय।